नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। देखिए, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के छात्र हैं तो ये वाला टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करके रखिए। यूट्यूब चैनल में हमारे साथ है तो भी ये वाला टेलीग्राम ज्वाइन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट, सारे मोस्ट इंपोर्टेंट पिक्स, सारा रिवीजन सब कुछ यहाँ पे बताया जाता है। टेस्ट को ध्यान से अटेम्प्ट करिए और बताइए कितना स्कोर आपने किया है, कितने सही किए हैं टोटल क्वेश्चन में से। सभी लोग अपना अपना स्कोर जरूर कमेंट करिए। 13 जून 2021 को यूपीपीएससी का पीसीएस एग्जाम है और आरओ का जो यूपीपीएससी वाला है 1 अगस्त 2021 को एग्जाम है। दोनों के लिए पेड बुक, फुल पेड बुक भी चालू हो चुके हैं। टेस्ट सीरीज वाला पेड बुक भी चालू हो चुका है। इन नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप कर सकते हैं 856090966089 पे, या फिर मुझे डायरेक्ट व्हाट्सएप कर सकते हैं 7862 पे किसी जानकारी। नमस्कार, मैं ओम द्विवेदी और स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में, जिसमें आज हम यूपीपीसीएस और आरओ के कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। और शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के कई फ्री और पेड कोर्सेज यूट्यूब और टेलीग्राम पर मौजूद हैं, जिन्हें आप इस लिंक के थ्रू इन दो नंबर्स पे कॉल करके ज्वाइन कर सकते हैं। और हमारा पहला क्वेश्चन है, देखिए, वैदिक काल के जो राजनीतिक संगठन है उनको आपको बढ़ते हुए क्रम में लगाना है। मतलब बेसिक यूनिट कौन सी है, उसके बाद है। तो बेसिक यूनिट हो गई कुल, फिर ग्राम, फिर विश्व, फिर जन और फिर राष्ट्र। तो सब लाइन से ही लगे हुए हैं। आंसर हो जाएगा इसका ए। ठीक है, अगला देखिए, वैदिक काल में जो राजा की आय का मुख्य साधन था वो युद्ध में की गई लूट था। तो ये था, सही है आंसर। राजा को दिया जाने वाला जो नजराना था उसको बलि कहते थे। ठीक है, तो ये भी सही है। ठीक है, सत्य वाला इसमें बताना था, आंसर सी हो जाएगा। अगला देखिए, वैदिक काल में लौह धातु को कृष्ण अयस कहा जाता था। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। और गोपथ ब्राह्मण है जो, उसमें हल के संबंध के बारे में वर्णन है। तो वो ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि उसमें हल के संबंध के बारे में जो वर्णन है वो गोपथ में नहीं है, वो सतपथ ब्राह्मण में है ना, सतपथ में। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा, पहला सही आंसर ए। अगला देखिए, बौद्ध धर्म से संबंधित कुछ कथन है, उन पर विचार करना। लेकिन बौद्ध धर्म ईश्वर पर विश्वास करता था, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि ईश्वर और आत्मा की सत्ता पर इन्होंने मतलब विश्वास नहीं करते थे। इन्होंने अब नहीं स्वीकारा है इन दोनों चीज़ों को, तो ये दोनों स्टेटमेंट गलत हो जाएंगे। और बौद्धिज्म मध्यम मार्ग, मतलब मिडिल पाथ को फॉलो करते थे, तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। और जो उद्देश्य था उनका, जो व्यवहारिक दुखों को दूर करना लोगों के, है ना, तो ये वाला भी सही है। तो तीसरा और चौथा सही है, यहाँ पर बी आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, वैशेषिक दर्शन के बारे में है। देखिए, ये एक आस्तिक दर्शन है, थीस्ट फिलोसफी है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। और ये ईश्वर की सत्ता पर और आध्यात्मवाद दोनों पर को मानते थे, ये भी स्टेटमेंट सही है ना, सत्य वाला बताना था, आंसर सी हो जाएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। देखिए, तोल्कापियम, ये किसने लिखी है? तोल्कापियर ने लिखी है। और ये है क्या? तमिल व्याकरण। ठीक, ये एक पुस्तक है, सही स्टेटमेंट है। मणिमेखलाई है, ये एक तमिल महाकाव्य है। ठीक है, और ये किसने लिखा है? बौद्ध कवि शीतला सतलार। ये दोनों ही सही है। इसके अलावा एक तीसरी बड़ी फेमस बुक है यहाँ पर, शिलप्पाधिकरम। ठीक है, तो वो आपको बताना है कमेंट्स के माध्यम से कि वो किसने लिखी है। ठीक है, सत्य वाला इसमें पूछा है, आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन देखिए, ये उसी बुक से आ गया। शिलप्पाधिकरम में निम्नलिखित में से किसका वर्णन किया गया है? ठीक है, तो देखिए, ये जो बुक है, ये आपके चेर शासक जो थे, उनका नाम था सेंगुत्वम। ठीक है, उनके भाई हैं इलंग अदगल। ठीक है, उन्होंने लिखी है ना, इलंगो अदगल ने। ठीक, तो आपको बताना है इसमें किसका वर्णन है। सूर्य का वर्णन है, चंद्रमा का भी वर्णन है, गोदावरी का नहीं है, कावेरी का वर्णन है ना, कावेरी। ठीक है, ये लोकेशन से आइडिया लगाया जा सकता है कि कावेरी होगी, गोदावरी नहीं होगी। आंसर हो जाएगा इसका 1 और 2, ए आंसर। अगला देखिए, चेर राजनीतिक सत्ता का केंद्र क्या था? उरैयूर। तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि चेर का नहीं था, वो चोल राजनीतिक सत्ता का था, है ना, चोल का। दूसरा देखिए, उरैयूर है जो, वो सूती कपड़े के व्यापार के लिए मशहूर है। तो ये स्टेटमेंट सही है ना, सत्य वाला पूछा है, बी आंसर। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तैमूर के आक्रमण के बाद दिल्ली में लोदी राजवंश की स्थापना हुई थी। तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि सैयद राजवंश की स्थापना हुई थी। ठीक है, और बहलूल लोदी को सरहिंद की इक्तेदारी प्राप्त थी। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो पहला सही, दूसरा गलत, आंसर बी। अगला देखिए, अकबर ने रामतनु पांडे, है ना, इनको क्या उपाधि दी थी? तानसेन की उपाधि दी थी, मियाँ की उपाधि, राजा की या संगीत राज की उपाधि? तो अकबर ने जो रामतनु पांडे को दी थी वो थी मियाँ की उपाधि, है ना। रामतनु पांडे कौन है? तानसेन। अगला स्टेटमेंट देखिए, राजमुंद्री सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन है जो, उसकी स्थापना किसने की? वीर शलंगम पुतलू ने। तो सही स्टेटमेंट है। और इसका मुख्यतः ये विधवा पुनर्विवाह पर जोर दिया इस ऑर्गेनाइजेशन ने। ये सही स्टेटमेंट है, दोनों ही सही है। सत्य वाला पूछा है, सी आंसर। निम्नलिखित कथनों पर विचार किए। देखिए, 1875 में दयानंद सरस्वती ने बॉम्बे में आर्य समाज की स्थापना की। सही स्टेटमेंट है। दयानंद ने पुराणों जैसे हिंदू ग्रंथों की प्रामाणिकता को अस्वीकार किया था। ये स्टेटमेंट भी सही है।
और तीसरा देखिए, उन्होंने अवतारवाद का खंडन किया और मूर्ति पूजा, आइडल वर्शिप और तीर्थ यात्रा जो पिलग्रिमेज वगैरह थी, इन सब चीजों का विरोध किया था। ठीक है, तीनों ही स्टेटमेंट सही है, आंसर डी। अगला देखिए, निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रम में व्यवस्था करें। देखिए, रॉलेट सत्याग्रह ये आपका हो जाएगा अप्रैल 1919। ठीक, असहयोग आंदोलन ये हो जाएगा अगस्त 1920 और चौरी चौरा हो जाएगा आपका फेब में, अब 1922 में, और ये 1925 में। ठीक, तो सब सही है, लाइन सही लगे हुए हैं, ए आंसर हो जाएगा इसका। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किसके नेतृत्व में खिलाफत कमेटी का गठन किया गया और देशव्यापी आंदोलन छेड़ा गया? मौलाना अली, शौकत अली, मौलाना आजाद, हाकिम अजमल खान और हजरत मोहानी। ये सभी हैं, इसमें इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन है। ठीक है, ऑल आंसर हो जाएगा इसका डी। अगला देखिए, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की जो स्थापना की थी उसमें कौन कौन शामिल था? आगा खान शामिल थे, मोहम्मद सलीमुल्लाह शामिल थे, मोहम्मद अली और शौकत अली शामिल नहीं थे। तो 1 और 2 ए आंसर हो जाएगा इसका। अगला देखिए, कर्क रेखा है जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, वो भारत के कुल 7 राज्यों से होकर गुजरती है। तो ये स्टेटमेंट हो गया गलत, क्योंकि 8 राज्यों से होकर गुजरती है। अगला देखिए, मानक समय रेखा मतलब इंडियन स्टैंडर्ड टाइम वाली जो 82.5 से गुजर रही है वो, और आपकी कर्क रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है ना, ये दोनों किस जगह पे टकराती हैं? उत्तर प्रदेश में टकराती हैं। तो ये स्टेटमेंट भी गलत हो गया, क्योंकि ये छत्तीसगढ़ में टकराती हैं और काटती हैं मतलब एक दूसरे को। और तापी नदी है जो वो कर्क रेखा को 2 बार काटती है, वो ये भी स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि वो माही है ना, माही 2 बार काटती है। सभी गलत है, डी आंसर। अगला देखिए, 8 डिग्री चैनल इंदिरा पॉइंट को इंडोनेशिया से अलग करता है। तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, क्योंकि लक्षद्वीप को मालदीव से अलग करता है। कौन सा? 8 डिग्री चैनल है ना, 8 डिग्री, लक्षद्वीप और मालदीव। ठीक है, अगला देखते हैं, भारत को श्रीलंका से पाक जल संधि से अलग करता है ना, पाक स्ट्रेट है वहां पर इंडिया और श्रीलंका के बीच में। तो आंसर हो जाएगा इसका ओनली बी। अगला देख लीजिए, निम्नलिखित राज्य और उनकी सीमाओं के साथ कितने राज्य मिलते हैं? मतलब ये राज्य हैं और ये कितनी सीमा, राज्यों की सीमा को टच करता है? तो छत्तीसगढ़ है जो 7 राज्यों करता है, सही है। असम भी 7 के साथ करता है, और उत्तर प्रदेश है जो 8 के साथ करता है। ठीक है, बॉर्डर अपना शेयर। तो तीनों ही सही है, आंसर डी हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए, लक्षद्वीप अरब सागर में लघु प्रवाल द्वीप वलयों एवं प्रवाल भित्तियों से बना एक द्वीप है लक्षद्वीप, है ना। तो सही स्टेटमेंट है। और यहाँ पर द्वीपों की संख्या 50 है और इनमें से जो हैबिटेट है वो कितने हैं? 25। तो ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि 36 है टोटल यहाँ पर आइलैंड, जिसमें से 10 है जो वो हैबिटेट है। ठीक, तो ये गलत, पहला सही, आंसर ए। अगला देखिए, कावारत्ती 9 डिग्री चैनल को के उत्तर में स्थित है, सही स्टेटमेंट है। और जो 8 डिग्री चैनल है वो मिनी को, यानी कि लक्षद्वीप को मालदीव से, है ना। तो लक्षद्वीप और मालदीव के बीच में है, तो ये भी सही स्टेटमेंट है ना, दोनों ही सही है, आंसर सी हो जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन, कार्टेजिना प्रोटोकॉल और नगोया प्रोटोकॉल। ठीक है, तो इसका उद्देश्य है आपके आधुनिक बायोटेक्नोलॉजी से प्राप्त जो भी कंपोनेंट्स है उनका सेफ ट्रांसफर। ठीक, और जो नगोया प्रोटोकॉल है उसका उद्देश्य है आनुवांशिक संसाधनों का उपयोग एवं समान साझेदारी, है ना। मतलब जेनेटिक रिसोर्सेज हैं जो उनका उपयोग और इक्वल शेयरिंग। ठीक, तो ये दोनों आपस में मिसमैच्ड है। ठीक, दोनों ही गलत, डी आंसर। अगला देखिए, बेसल कन्वेंशन है जो बेसल अभिसमय से संबंधित कुछ कथन है। तो बेसल कन्वेंशन को हानिकारक अपशिष्ट पदार्थों का मानव पर पड़ने वाले हानिकारक प्रभावों से रक्षा करने के लिए आयोजित किया गया था। तो सही स्टेटमेंट है, और ये है 1992 में लागू हुआ, ये भी सही है ना, दोनों ही सही है, आंसर सी हो जाएगा इसका। अगला देखिए, जैव विविधता के संरक्षण से संबंधित कौन से प्रमुख कारण है? जैव विविधता से अभिसमय मतलब बायोडाइवर्सिटी कन्वेंशन है, वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन भी है, कन्वेंशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीसीज भी है, और कन्वेंशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड ऑफ एंडेंजर्ड स्पीशीज, ये भी इससे संबंधित है, चारों भी इससे संबंधित है, आंसर डी हो जाएगा इसका। ठीक, अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सही है? लोकटक है जो वो बैरल रेंजेस में है, सही स्टेटमेंट है। नोक्रेक है जो खासी में ना होकर के वो आपका गारो हिल्स में है, गारो हिल्स में। ठीक है, और दामदफा है पटकाई बम में। पहला और तीसरा यहाँ पर सही है, दूसरा गलत है। ठीक, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल है जो वनस्पति संरक्षण हेतु स्वस्थान है, मतलब इन सीटू पद्धति का है? कौन सा? जैविक उद्यान हो गया, वनस्पति उद्यान हो गया, दोनों तो एक्सीटू है ना। एक्सीटू इंसीटू कौन से होते हैं? तो जहां पर फ्लोरा फौना को उनकी
नेचुरल कंडीशन में कंजर्व जब किया जाता है तो वो होता है in-situ, और जब उसको कहीं दूसरी जगह पर ले जा करके कंजर्व किया जाता है तो होता है ex-situ। ठीक, तो वन्यजीव अभ्यारण्य है जो और बायोस्फीयर रिजर्व, ये दोनों ही स्वस्थानीय हो जाएंगे। तो आंसर बी हो जाएगा 3 और 4। अगला देखिए, फेडरलिज्म से संबंधित कुछ कथन है। तो यहाँ पर देखिए सेंटर का और स्टेट का, इनके बीच में पावर का डिवीजन है, तो सही स्टेटमेंट है। दूसरा क्या है, राज्य जो होते हैं वो सेंटर के अधीनस्थ होते हैं, ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। अधीनस्थ नहीं होते, फेडरल सिस्टम में दोनों की अपनी अपनी अलग इंपॉर्टेंस। ठीक, तो पहला सही दूसरा गलत, आंसर ए हो जाएगा। अगला देखिए, संसदीय लोकतंत्र से संबंधित कथन है। संसदीय लोकतंत्र में उत्तरदायित्व मतलब जो आपकी अकाउंटेबिलिटी का प्रिंसिपल है उसका पालन किया जाता है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। और इसमें सरकार विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है और इसका कार्यकाल तब तक चलता है जब तक उन्हें विधायिका में विश्वास प्राप्त है, मतलब जब तक उनकी मेजॉरिटी है। ठीक, तो ये सही है स्टेटमेंट, दोनों ही सही स्टेटमेंट है, आंसर सी हो जाएगा। अगला देखिए, संवैधानिक शासन है जो उससे संबंधित कुछ कथन है। संविधान ही लोक प्राधिकार मतलब पब्लिक अथॉरिटी का बेसिस होता है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। दूसरा देखिए, संविधान शासन सीमित शासन का एक रूप है जहां पर शासन संविधान के प्रावधानों के अनुरूप चलता है ना। तो दोनों ही स्टेटमेंट सही है, आंसर सी हो जाएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा अध्यक्षीय प्रणाली है ना, मतलब प्रेसिडेंशियल सिस्टम का पार्ट है। एकल कार्यपालिका सही है। राष्ट्रपति और विधायिका का पृथक रूप से निश्चित अवधि के लिए निर्वाचन, ये भी सही है। सामूहिक उत्तरदायित्व और शक्ति का संतुलन, ये दोनों हैं जो ये पार्लियामेंट्री फीचर्स हैं। ठीक है, तो पहला और दूसरा स्टेटमेंट सही हो जाएगा 1 और 2। अगला देखिए, भारतीय संविधान द्वारा निम्नलिखित में से कौन से मूल अधिकार हैं जो विदेशियों को प्रदत्त हैं। आर्टिकल 14 मिला हुआ है, आर्टिकल 20 भी है, राइट टू लाइफ भी है और एलिमेंट्री एजुकेशन वाला भी है ना, सभी हैं, आंसर डी हो जाएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सही है। जूल आपका जो ऊर्जा की यूनिट है, सही है। पास्कल दबाव की, ये भी सही है। वायुमंडलीय दबाव नॉट, तो ये गलत है जोड़ी, क्योंकि इसका बार हो जाएगा ना, वायुमंडलीय दबाव का बार। ठीक, तो पहला दूसरा सही है, ए आंसर। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। निम्न तापमान अल्कोहल थर्मोमीटर के द्वारा नापा जाता है, सही है। और जल का जो बहाव है वो क्यूसेक में नापा जाता है, ये स्टेटमेंट भी सही है ना। तो दोनों ही सही है, आंसर सी। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए सेक्सटेंट का प्रयोग होता है, ये गलत हो गया क्योंकि ये तो हाइट के लिए होता है, यहाँ पर सोनार होना चाहिए था, सोनार वेव्स का है ना, सोनार का प्रयोग होता है। और ध्वनि की तीव्रता को मापने के लिए ऑडियो फोन नहीं ऑडियो मीटर का प्रयोग होता है ना। तो दोनों ही स्टेटमेंट गलत है, आंसर हो जाएगा इसका डी। अगला देखिए, मैच करना है। अमीटर करंट के साथ मैच होगा, स्प्रिंग तुला भार के साथ, सिस्मोग्राफ हो गया भूकंप के साथ, और हाइग्रोमीटर है तो ह्यूमिडिटी के साथ मतलब आर्द्रता के साथ है ना। तो आंसर उसका हो जाएगा ए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तत्वों के रासायनिक गुणों को इलेक्ट्रॉन की संख्या द्वारा तय किया जाता है, सही स्टेटमेंट है। और जब दो परमाणुओं के बीच आबंध बनता है तो परमाणु का जो ऊर्जा है वो रिड्यूस हो जाती है ना, घट जाती है, तो ये भी सही है, दोनों ही सही है, सी आंसर हो जाएगा इसका। अगला देखिए, ग्रेफाइट के रूप में कार्बन मुलायम होता है, सही स्टेटमेंट है ना। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, लेड पेंसिल। ठीक, और आपका नैनो स्तर पर, नैनो लेवल पे इस्पात से भी ज्यादा अधिक मजबूत होता है और 6 गुना हल्का होता है ना। तो दोनों ही स्टेटमेंट सही है, सी आंसर। अगला देखिए, राजीव गांधी सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी कहाँ पर है, ये आपका त्रिवेंद्रम में है, पुणे में नहीं है। दूसरा, बायो इन्फॉर्मेटिक्स डिस्ट्रीब्यूटेड इंफॉर्मेशन सेंटर है जो, ये कहाँ पर है, ये पुणे में है, त्रिवेंद्रम में नहीं है, मतलब मिसमैच थे दोनों। और इंस्टीट्यूट ऑफ प्लाज्मा रिसर्च ये अहमदाबाद में है, ये सही है, तो तीसरा सही है, सी आंसर। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। देखिए, तांबा है जो वो अनेक एंजाइम का घटक है, सही है। और पौधों में मुख्यतः विटामिन बी के निर्माण में सहायक है, तो ये गलत हो गया क्योंकि ये विटामिन ए के निर्माण के लिए सहायक है मुख्यतः मेनली। तो सत्य वाला इसमें पूछा था, आंसर हो जाएगा इसका ओनली 1, ए आंसर। अगला स्टेटमेंट देखिए, दक्षिण भारत में रबी के मौसम में, रबी फसलों का जो मौसम है उसमें खरीफ फसलों की कृषि भी की जाती है, तो ये सही बात है। और मूंगफली और मक्का है जो, ये खरीफ क्रॉप्स हैं, तो हाँ ये दोनों खरीफ क्रॉप्स हैं, दोनों ही सही है, सी आंसर।
अगला देखिए, ट्रिटिकल किन फसलों की संकर से विकसित किया जाता है ना, क्रॉस से किसके विकसित किया जाता है, गेहूं और राई के क्रॉप से विकसित होता है ना ट्रिटिकल व्हीट। तो आंसर हो जाएगा इसका 1 एंड 2, ए आंसर। अगला देखिए, करंट बेस्ड क्वेश्चंस देख लेते हैं। कौन से दो कंट्रीज हैं जिन्होंने रिसेंटली प्लानिटरी पैक्ट फॉर ज्वाइंट लूनर स्पेस सेंटर, है ना, ज्वाइंट लूनर स्पेस मतलब चंद्र अंतरिक्ष स्टेशन के लिए जो है सिग्नेचर किए हैं, वो कौन से दो देश हैं, चाइना और रशिया। ठीक है, तो पहला और आंसर हो जाएगा, पहला दूसरा। अगला देखिए, हु हाईलाइटेड दैट द गवर्नमेंट इज प्लानिंग, मतलब किसने इस बात पर प्रकाश डाला कि सरकार कंपनियों के लिए हजारों जो स्क्रैप्स हैं ना, उनका जो अनुपालन का बोझ है जो प्राइवेट कंपनियों था, उसके लिए सरकार योजना बना रही है ना, स्क्रैप्स को किस तरह से निपटना है, इससे खत्म करना है। तो ये अभी घोषणा की है DPIIT ने, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक ने, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने, या इनमें से कोई नहीं तो वो की DPIIT ने, आंसर ए। अभी हाल ही में OECD ने अपने अंतरिम आर्थिक आउटलुक को प्रकाशित किया और उसमें अनुमान लगाया कि वित्तीय वर्ष 2022 में भारतीय अर्थव्यवस्था कितनी रहेगी, 12.6, 11.6, 13.6 या 10.6, पता है तो बहुत अच्छा, वरना याद कीजिए 12.6%। अगला देखिए, लार्ज वैक्सीनेशन, पहला लार्ज वैक्सीनेशन क्लिनिक किस देश ने इनॉग्रेट किया अभी कोविड-19 से पेंडेमिक को बचाने के लिए? ऑस्ट्रेलिया ने, न्यूजीलैंड ने, श्रीलंका ने, लाओस ने, तो ये किया है न्यूजीलैंड ने। ठीक, अगला देखिए, DRDO ने जो आपकी INS करंज है उसको जिस दिन शामिल किया गया उससे एक दिन पहले ही IEP टेक्नोलॉजी का परीक्षण किया। तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है और इसका मेन एम क्या है कि भारतीय पनडुब्बियों को और अधिक घातक बनाना। ठीक, तो दोनों ही सही है, आंसर सी। हाल ही में इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय MeitY ने के द्वारा डिजिटल भुगतान स्कोर कार्ड, ये भी पूछा जा सकता है कि डिजिटल भुगतान स्कोर कार्ड किसका है, कौन सी मिनिस्ट्री का है, तो आपकी मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है, इसकी सूची में टॉप किस बैंक ने किया है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, PNB, HDFC, ICICI, तो वो टॉप किया है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने। अगला देखिए, CBIC सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स हैं जो, उसमें हाल ही में अधिसूचित किया कि वित्त मंत्रालय ने अनिवार्य जो ई चालान की सीमा है उसको 100 करोड़ से घटाकर कितनी कर दी, 50 करोड़। ठीक, और ये नियम कब से लागू होगा? 1 अप्रैल 2021 से। ठीक, सत्य वाला बताना था, सी आंसर। अगला देखिए, भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ने, मतलब ट्राई ने, हाल ही में सूचित किया कि प्रत्येक SMS की जो सामग्री है उसको उपभोक्ता को तक पहुंचने से पहले सत्यापित करना होगा। ठीक है, सही स्टेटमेंट है। और SMS सामग्री को सत्यापित करने की इस प्रक्रिया को कहते क्या है? SMS स्क्रबिंग। ठीक, SMS स्क्रबिंग। तो ये भी पूछ सकते हैं कि SMS स्क्रबिंग क्या होता है ना, तो सत्य वाला पूछा था, आंसर सी। अगला देखिए, किस राज्य में निवेश को बढ़ावा देने के लिए उसे सुविधाजनक बनाने के लिए समर्पित जिला निवेश प्रोत्साहन एजेंसी, ठीक है, DIPA मतलब डिस्ट्रिक्ट इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एजेंसी स्थापित करने का निर्णय लिया? उड़ीसा ने, झारखंड ने, बिहार ने या उत्तर प्रदेश ने? तो ये निर्णय लिया है उड़ीसा सरकार ने। अगला देखिए, दिल्ली सरकार ने अपना जो बजट है वो किस नाम से संबोधित किया? देशभक्ति, समाधान, किसान का बजट या शिक्षा? तो वो जो अभी रिसेंटली उन्होंने बजट पेश किया अपना 75th जो आपका इंडिपेंडेंस डे है उसके वजह से इन्होंने देशभक्ति बजट कहा उसको। और अब आप स्लाइड्स को पॉज कर लीजिए, अपना स्कोर चेक करके हमें कमेंट्स के माध्यम से बताइए कि कितना रहा आपका स्कोर। और अगर भी अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन की बटन दबाइए। जल्दी मिलेंगे अगले टॉप 50 क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।